हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 6 और लास्ट क्लास होगी सर। आज अपनी लिक्विडेशन की लास्ट क्लास होगी। यस सर, इट इज़ द लास्ट क्लास ऑफ लिक्विडेशन। सर अपन ने जो अपनी क्लास नंबर 5 थी, जो जस्ट इसके लास्ट वाली क्लास से क्लास नंबर 5, उसके अंदर अपने लिक्विडेशन स्टेटमेंट अकाउंट बनाने तक के सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए थे। आज अपना इस क्लास में जो मेन इंटेंशन होगा वो होगा सर रिसीवर स्टेटमेंट अकाउंट सीखना और बी लिस्ट अकाउंट के क्वेश्चंस करना और सेक्शन 343 आई थिंक यही सेक्शन है, उसके क्वेश्चंस खत्म करना। तो सर अपन स्टार्ट करते हैं। यस सर, तो सर अपन स्टार्ट करते हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 11 से। ठीक है सर। यस, आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? कॉन्फिडेंस। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्डर है। यस सर, कॉन्फिडेंस बिल्डर की कहानी बता रखी है आपको। क्या लिखा हुआ है उसमें? देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डर गिव द फॉलोइंग लेजर बैलेंस ऑन कब देता है सर? 30 सितंबर 2003। कब सर? 30 सितंबर 2003। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है सर, ये मार्क कर लीजिएगा। कब अपन को कब का बैलेंस गिवन है अपन को 30 सितंबर 2003 का बैलेंस गिवन है, जिसके अंदर सर ये सारी बैलेंस गिवन है अपन को। ठीक है सर, ये क्या लिखा हुआ है? 5000 के इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए ईच के, जो कि 7.5 रुपए पेड अप है। मतलब सर अनकोल्ड कैपिटल का केस आ गया क्या? हाँ सर, अनकोल्ड कैपिटल का केस आ गया। क्लियर? यस सर। आगे सर, आगे क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एरियर है जो जिनका असेसमेंट कब हुआ है? जुलाई 2003 में। जुलाई 2003 में। और अपना क्या बोलते हैं वो लिक्विडेशन कब हो रहा है? 30 सितंबर 2003 में। तो 30 सितंबर 2003 से पिछले 12 महीने में, क्या बोला मैंने सर? पिछले 12 महीने में जो भी गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं, वो आपके क्या माने जाते हैं सर? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्या सर आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माने जाते हैं क्या? हाँ सर। अब एक बात बताइए आप, कब हुआ इसका असेसमेंट? जुलाई 2003 में। हाँ सर, तो जुलाई 2003 तो इसके 12 महीनों के अंदर अंदर ये आ गया नहीं आ गया सर? यस सर। तो एक तरीके से क्या हो गया ये आपका हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सर ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे आया। क्लियर? यस सर। आगे सर क्या लिखा हुआ है? मॉर्गेज लोन वॉज सिक्योर्ड अगेंस्ट द लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ है? मॉर्गेज लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब सर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है वो क्या हो गई सर? आपकी असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। क्लियर क्या? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर्स किसके थ्रू सिक्योर्ड है? फ्लोटिंग चार्जेस के थ्रू। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अपन डिबेंचर को हमेशा फ्लोटिंग चार्जेस के थ्रू ही सिक्योर मानते हैं। क्लियर? यस सर। कंपनी अनेबल है टू मीट आउट करने में पेमेंट, इस कारण से डिबेंचर होल्डर ने क्या अपॉइंट कर लिया? ए रिसीवर। ए लाइन, तू क्यों आई इस क्वेश्चन में? तेरे इस क्वेश्चन में आने से ये क्वेश्चन ही बदल गया। क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड है रिसीवर। डिबेंचर होल्डर ने क्या अपॉइंट कर लिया सर? रिसीवर अपॉइंट कर लिया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं सर रिसीवर का, सुनिएगा। जब भी रिसीवर अपॉइंट करता है, जब भी कोई भी पर्सन रिसीवर अपॉइंट करता है, वहां तक का ढंग से सुन लीजिएगा सर, जिसको लिखना है वो लिख भी लीजिएगा। पीडीएफ जो मैंने आपको दे रखी है टेलीग्राम चैनल पर, उसमें भी वो लाइन लिखी हुई है, मैं अभी बता भी दूंगा आपको, बट फिर बोल रहा हूं आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब भी कोई पर्सन रिसीवर अपॉइंट करता है तो वहां तक का जितना भी पेमेंट होता है, उस पर्सन तक का, वो सारा की सारा रिसीवर अकाउंट में जाता है। वो सारा की सारा किस में जाता है सर? रिसीवर अकाउंट में जाता है। अब एक बात पूछूं सर मैं आपसे? यस सर पूछो, हमारे को सब कुछ आता है। तो सर फटाफट से आप मुझे बताइए, सबसे पहले पेमेंट अपन एक्सपेंडिचर का, उसके बाद एलआर ऑन ऑल असेट का। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 में यही लिखवाया था मैंने। फिर कॉल्स इन एडवांस का, हाँ सर। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, फिर एलआर ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, फिर एलआर ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। नहीं सर, नहीं सर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का बाद में होता है, एलआर ऑन अनसिक्योर्ड बाद में होता है। इसके पहले क्या आता है? फ्लोटिंग चार्जेस। क्या आता है सर? फ्लोटिंग चार्जेस। हाँ सर। उसके बाद अनसिक्योर्ड, उसके बाद एलआर ऑन अनसिक्योर्ड। समझ में आई क्या बात? फिर उसके बाद क्या आता है? प्रेफरेंशियल होल्डर, फिर एलआर ऑन पार्टनर। ऐसे ही आता है सर, इसी सीक्वेंस में चलता रहता है। यस सर। किसने अपॉइंट करा है डिबेंचर होल्डर? वो रिसीवर किसने अपॉइंट करा है? फ्लोटिंग चार्जेस ने अपॉइंट करा है रिसीवर को। यस सर।
तो फ्लोटिंग चार्जेस तक का जितना भी पेमेंट होगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा? रिसीवर अकाउंट में। और बचा हुआ ये कहां जाएगा सर? लिक्विडेटर अकाउंट में। क्या सर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। समझ में आई क्या चीज? यस सर। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ही ब्रॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू द ऑक्शन। वो ऑक्शन में ले आया लैंड एंड बिल्डिंग को, और कितने रुपए वसूल करे उसने लैंड एंड बिल्डिंग से? 1,50,000। सर लैंड एंड बिल्डिंग से हमारे को कितने रुपए मिले? 1,50,000। बट लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या था? मॉर्गेज लोन था, तो मॉर्गेज लोन चुकाएंगे। यस सर। मॉर्गेज लोन कितना था? 80,000 था। यस सर। तो एक बात बताइए, माइनस कर दीजिए 80,000। बताइए आपके पास कितना पैसा बचेगा? 70,000 का सरप्लस बच गया क्या? यस सर। आगे, ही ऑल्सो टुक द चार्ज ऑफ सन्ड्री असेट ऑफ द वैल्यू ऑफ 240। उसने 240 रुपए की कॉस्टिंग की असेट ली और उसको बेच के कितने रुपए कमाए? 2 लाख रुपए कमाए। मतलब सन्ड्री असेट को बेचा कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे पढ़िए सर। बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ द 2 ऑफ द डायरेक्टर्स। सर क्या वर्ड लिखा हुआ है? डायरेक्टर्स की गारंटी है, और जब भी डायरेक्टर की गारंटी होती है तो वो क्या हो जाता है आपका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब एक बात बताइए सर, क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके रिसीवर अकाउंट में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने फ्लोटिंग चार्जेस तक का पेमेंट किस में जाएगा? रिसीवर अकाउंट में। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे, रिसीवर का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है? 2,000 रुपये का। लिक्विडेटर का कितना हुआ है? 2,800 का। रिसीवर कोई भी रेमुनेशन नहीं लेगा, जबकि लिक्विडेटर कितना रेमुनेशन लेगा? 3%। किसके ऊपर? ऑन द वैल्यू ऑफ असेट रियलाइज्ड बाय हिम। ठीक है। आगे क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, नहीं है, कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया गया था। लाइन ढंग से पढ़िए सर, पास्ट टेंस की बात कर रहा है ये। कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया गया था। कब से पे नहीं किया गया था? 31 सितंबर 2001 से। और अपन कब की बना रहे हैं? 31 सितंबर 2003 से। इसका मतलब एरियर ऑफ डिविडेंड कितने साल का हो गया सर? एरियर ऑफ डिविडेंड हो गया सर 2 साल का। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर? यस सर। आगे, इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर। इंटरेस्ट फॉर लास्ट हाफ ईयर वॉज ड्यू था किसके ऊपर? डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर। मतलब सर देखिए, क्या आपको यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे रखा है क्या? इंटरेस्ट का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है क्या सर? नहीं दे रखा। मतलब ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, ये अभी आपकी क्या है? फेस वैल्यू है। इस फेस वैल्यू पे आपको क्या करना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। फॉर कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। रेस्ट ऑफ असेट्स। रेस्ट ऑफ असेट्स कितने रुपए में मिलेंगे? 1 लाख रुपए वसूल हुए रेस्ट ऑफ असेट्स से। मतलब जो बची हुई असेट्स है उसको कौन बेचेगा? लिक्विडेटर बेचेगा। और उसको कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए मिलेंगे। समझ में आई क्या बात? आपको क्या बनाना है? रिसीवर और लिक्विडेटर अकाउंट। क्या सर आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये मैं मिटा दूं इधर? चलो सर मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे का साथ दीजिएगा सर फटाफट से। कौन सा अकाउंट बनाना है सर? सबसे पहले अपन को रिसीवर अकाउंट बनाना है। यस सर। रिसीवर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बोलिए सर। 2 कैश है क्या क्वेश्चन में? देखिए सर, 2 कैश है क्या क्वेश्चन में? देखिए देखिए सर, क्वेश्चन में है क्या? नो सर, क्वेश्चन में नहीं है, कैश नहीं है। यस सर, आ जाइए इधर। कैश नहीं है, 0 रुपए। रिसीवर को कितना रुपया असेट से रियलाइज हुआ था? बताइए सर फटाफट से, कितना रुपया रियलाइज हुआ था असेट से? सर देखो, एक तो अपन को लैंड एंड बिल्डिंग से मिला था, कितना रुपया मिला था? 150 मिला था। हाँ सर, 150 मिला, जिसमें से 80,000 तो अपने मॉर्गेज लोन के गए, मतलब 70,000 मिला एक तो, और एक अपन को 2 लाख रुपये सन्डी असेट के मिले। मतलब टोटल अपन को 2,70,000 रुपये रिसीव हुआ। यस सर। असेट रियलाइज 2,70,000। क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज? यस सर। 2 असेट रियलाइज। उसके बाद बताइए सर, उसके बाद क्या आता है? खर्चा। कोई एक्सपेंडिचर हुआ है क्या रिसीवर का? बताइए। हाँ सर, रिसीवर को एक्सपेंडिचर हुआ है ना। रिसीवर का कितना? 2,000 रुपये। दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर, 2,000 रुपये। क्लियर? यस सर। एक्सपेंडिचर 2,000 रुपये। अब बताइए, रिसीवर में एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने के बाद कोई एलआर है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन में मना कर देता, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। कॉल्स इन एडवांस है क्या? नहीं है सर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या? हाँ सर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ना। ये रहे इनकम टैक्स का। कितना इनकम टैक्स? 26,000। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? यस सर।
26,000 इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 26,000। आगे बोलिए सर। अब आगे उसके बाद किसका पेमेंट करेंगे सर? एलआर है क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे? नहीं है। उसके बाद फ्लोटिंग चार्जेस का, फ्लोटिंग चार्जेस कितने हैं सर? एक तो 1,50,000 प्लस 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, कितना परसेंट है? 13%। निकालिए सर। 150 इंटू 13% इंटू 6/12 प्लस 150, बताइए कितना होता है सर टोटल? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 13% डिवाइड बाय 12 इंटू 6 प्लस 1,50,000 कितना हो गया सर? 1,59,070 समझ में आया क्या? यस सर। तो लिख लीजिए अब यहाँ पे बाय फ्लोटिंग चार्जेस 159,750। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या सर? यस। उसके अलावा और कुछ है क्या सर? नहीं सर, उसके अलावा कुछ जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग चार्जेस तक क्या जाएगा? क्वेश्चन में साफ साफ कहा था, क्योंकि फ्लोटिंग चार्जेस वालों ने अपॉइंट करा है। क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से टोटल कीजिए सर, टोटल कीजिए सर फटाफट से, बताइए कितना आता है? 270 माइनस 28 माइनस 159,750 कितना आ गया सर? 82,250। अब सर ये रुपए कौन लेकर जाएगा? ये किसको दे देगा? ये दे देगा सर लिक्विडेटर को। मतलब सर अल्टीमेटली पैसा किसके पास जाएगा? लिक्विडेटर के पास ही जाएगा। क्या आपको सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। अब कौन सा अकाउंट बनाना है अपन को? लिक्विडेटर अकाउंट बनाना है। यस सर। और मैंने आपको कहा था जैसे आप लिक्विडेटर अकाउंट बनाओगे तो आपको सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अपन ने साइड में बना रखा है। क्लियर? यस सर। लिक्विडेटर अकाउंट में सबसे पहले अपन रिसीवर से पैसा रिसीव करेंगे। हाँ सर, रिसीवर से अपन को कितना रुपया मिल गया? 82,250। यस सर। क्लियर क्या? समझ में आया? यस सर। अब आगे बताइए, लिक्विडेटर को 1 लाख रुपए और वसूल हुए थे रेस्ट ऑफ असेट्स से। बोला था ना, रेस्ट ऑफ असेट्स को अपन ने कितने रुपए में बेच दिया? 1 लाख रुपए में। क्लियर क्या? यस सर। 2 असेट्स 1 लाख रुपए। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए, समझ में आया? यस सर। उसके बाद किसका पेमेंट करेंगे? अब बताइए, अब किसका पेमेंट करेंगे? सर अब तो अपन डायरेक्टली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। हाँ सर। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग चार्जेस का पेमेंट तो कहाँ किसने कर दिया था? रिसीवर ने कर दिया था। यस सर। अब अपन किसका पेमेंट करेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। यस सर। बताइए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है अपने पास? सर जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। हाँ सर, क्योंकि डायरेक्टर ने गारंटी दी है। एक तो ये अपने पास क्या हो गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और एक ये अपने पास ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। टोटल कितना हो गया? 62,000। समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? एक बात बताइए आप मुझे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 62,000 क्यों हुआ? क्योंकि सर 32,000 की तो किसने गारंटी दी थी? किसने गारंटी दी थी सर 32,000 की? तो बताइए सर। डायरेक्टर्स ने, बैंक ओवरड्राफ्ट के इस कारण से वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हुआ। समझ में आई बात? हाँ सर। सर इसको कोई लिक्विडेशन का कोई रेम्यूनेशन? सर एक्सपेंडिचर भी तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर भी तो थे। ओके, सॉरी। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे। सबसे पहले अपन किसका पेमेंट करेंगे? एक्सपेंडिचर का। इसको काटिए, लिखिए बाय एक्सपेंडिचर कितने रुपए? 2800 रुपए। उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं सर? बाय एलआर ऑन ऑल असेट। था क्या अपन को क्वेश्चन में एलआर ऑन ऑल असेट? हाँ सर, लिखा हुआ था कि जो लिक्विडेटर है उसको 3% मिलेगा जो भी वो असेट रियलाइज्ड करेगा। सर उसने कितनी असेट रियलाइज करी है? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की तो करिए। 1 लाख रुपए पे 3% दे दीजिए सर। कितना आता है फटाफट से? 1 लाख रुपए का 3% कितना आता है सर? 3,000 रुपए। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे बाय एक्सपेंडिचर बाय लिक्विडेटर रेम्यूनेशन ऑन ऑल असेट। उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं सर? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। कितना आया था? 62,000। समझ में आई क्या बात? कोई एलआर है क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे? नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक बार वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ बना लेता हूँ फटाफट से। मेरे पास टोटल कितना रुपया था? इतना रुपया था। यस सर। इसमें से मैंने कितना रुपया पे कर दिया? 2800 इसको पे कर दिया, 3,000 इसको पे कर दिया, फिर मैंने 62,000 इसको पे कर दिया। क्या अभी भी मेरे पास पेमेंट बचा है क्या? देखिए सर फटाफट से, क्या अभी भी मेरे पास पेमेंट बचा है क्या? देखिए सर फटाफट से, पेमेंट बचा है क्या? हाँ सर। कितने का पेमेंट बचा है? 1,14,450। और सर इसके बाद किसका पेमेंट करते हैं? प्रेफरेंशियल होल्डर का। प्रेफरेंशियल होल्डर का। यस सर। देखिए प्रेफरेंशियल होल्डर को कितना पेमेंट करना है सर? एक तो सर प्रेफरेंशियल होल्डर को 1 लाख रुपए प्लस 2 साल का डिविडेंड। 2 साल का डिविडेंड कितना होता है? 22,000 रुपए।
टोटल कितना पेमेंट करना है? 1,22,000 रुपए, जबकि हमारे पास पैसा कितना बचा है सर? बताइए सर, हमारे पास पैसा कितना बचा है? सर हमारे पास पैसा बचा है 1,14,250 रुपए का। क्या अपन 1,22 का पेमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ सर, एक कंडीशन में कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब अनकोल्ड कैपिटल का केस हो। याद आ रहा है आपको क्लास नंबर 5? हाँ सर, अनकोल्ड कैपिटल का केस है, मतलब अपन आंख बंद करके पेमेंट कर सकते हैं। तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने रुपए? 1,22,000 रुपए। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? माइनस कर दो 1,22,000 रुपए। अब बताइए कितना पेमेंट बचा हमारे पास? हमारे पास सर नेगेटिव आ गया 7550। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या सर यहाँ पे अनकोल्ड कैपिटल का केस है तो वर्किंग नोट बनेगा एक, अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है? 7550 नेगेटिव, प्लस क्या करेंगे सर? नॉशनल कॉल। हाँ सर, नॉशनल कॉल है तो वो ऐड कर देंगे। बताइए सर नॉशनल कॉल कितने रुपए की थी? देखिए सर नॉशनल कॉल सर 5,000 शेयर थे जिनपे 7.5 रुपए ही पेड अप है, मतलब 2.5 रुपए क्या है सर आपका? 2.5 रुपए क्या है आपका? अनपेड अमाउंट है। फटाफट से 5,000 इंटू 2.5 रुपए कितना होता है सर? 12,500। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ? क्लियर? यस सर। 12,500 जोड़ दो सर, 12,500 जोड़ दें क्या? नॉशनल कॉल। लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? सर 5,000 शेयर थे, 7.5 रुपए पेड अप थे, 2.5 रुपए अपन को और मंगाने थे, अपने 2.5 रुपए और मंगा लिए। जोड़िए कितना आता है सर? -7550 कितना आ गया सर? 4950 पॉजिटिव। डिवाइड किससे करेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर से। यस सर। नंबर ऑफ शेयर्स बताइए सर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स सर इक्विटी शेयर 10,000 के जो कि फुल्ली पेड अप थे, 10 रुपए इस फेस वैल्यू है, और 5,000 रुपए जिसकी भी फेस वैल्यू 10 रुपए, मतलब फेस वैल्यू दोनों की सेम है। तो नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने हो गए? 15,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो बताइए मेरे पास रिफंड पर शेयर कितना आ गया सर? डिवाइड बाय 15,000। रिफंड पर शेयर सर मेरे पास रिफंड पर शेयर आ गया 0.33। 0.33। अब फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, इधर सीपीएस, इधर आरपीएस, इधर नेट। सीपीएस इधर 0 था, इधर 2.5 रुपए था। यस। इधर 0.33 रिफंड करना था, इधर 0.33 रिफंड करना था। इसको नेट 0.33 रिफंड कर देंगे, इसको 2.17 अपन इससे रिसीव कर लेंगे। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब देखिए जब अपन रिसीव करेंगे तो 2 कॉल 5,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.17 कीजिए सर, मल्टीप्लाई बाय 2.17 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कितना आ गया सर? 10,850। यस सर। बाय इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे 0.33। कितने शेयर्स को? 10,000 शेयर्स को कर दिए सर 3,300। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? कर लीजिए सर। समझ में आया आपको? क्या सर अपन कुछ और कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं सर, सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो अभी तक अपन क्लास नंबर किस में कर रहे थे? 5th में कर रहे थे। देखिए सर क्या यही अमाउंट आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, ये देखिए इतने पे कर रहे हैं 3,300 रुपये, इतना ही 10,865 पे कर रहे हैं। यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर चीज़ आपको? यस सर। तो सर इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 11 खत्म हो गया। अब अपने क्या टॉपिक बचता है? बी लिस्ट और सेक्शन 343। ये 2 टॉपिक बचे हैं जिनको अभी अपन करते हैं। इस क्वेश्चन को सर जब तक आप उतार लीजिए, ठीक है गाइज। तो अपन बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्लियर? यस सर। सर ये बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो क्रिएटर को पैसा पे करने के लिए कम पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मेंबर्स जो कंपनी के मेंबर्स थे पिछले 12 महीने में, जो कंपनी के मेंबर्स थे और जो पार्टली पेड अप है, जिनकी वैल्यू क्या है? पार्टली पेड अप है, और जिन्होंने अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया है, हम उनसे क्या लेते हैं? बोलते हैं भाई आओ, जो भी डेफिशिएंसी पड़ रही है उसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन दो। तो मैंने क्या बोला? सुनना सर, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, लास्ट 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन की डेट से पिछले 12 महीने के अंदर जो पर्सन था, ठीक है। एंड द सेकंड कंडीशन, पार्टली पेड अप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? वो पार्टली पेड अप होने चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो ही मेंबर्स जो होंगे या वो ही जो पर्सन्स होंगे वो शैल बी लायबल। बट सर वो लायबल कितने के लिए होंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अनपेड अमाउंट।
जो उनका अनपेड अमाउंट है उस एक्सटेंट तक वो क्या होंगे सर, लायबल होंगे। समझ में आई क्या बात? क्या आपको सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या चीज सर? यस। तो ये बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटी का जो मेन क्रक्स है वो ये है। आपको ध्यान रखना है कि सर जो आप पार्टनर्स हैं या जो आपके मेंबर्स हैं, आप उनको अरेंज करोगे डेट सीक्वेंस में। किस वाइज में सर? डेट वाइज में आप अरेंज करोगे, डेट वाइज में अरेंज करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर अपन एक क्वेश्चन कर लें। यस सर, अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, सॉरी सर, इलस्ट्रेशन नंबर पे आइए आप। इलस्ट्रेशन नंबर 3rd या 4th सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4th पे आइए सर। एक सेकंड सर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ए लिक्विडेशन जो कब कमेंस हुआ सर? 2 अप्रैल 2002 को। 2 अप्रैल 2002 को। तो एक बात बताइए, 2 अप्रैल 2002 को जस्ट इससे पिछले अगर मैं 12 महीने गिनता हूं सर, तो क्या होता है? क्या होता है सर? 2 अप्रैल 2001। यस सर। तो अगर इस पीरियड में कोई आता है, अगर इस पीरियड में कोई फॉल करता है, तो सर क्या माना जाएगा? वो लायबल होगा। तो पहले देख लीजिए सर, डेट ऑफ सीजिंग। सीजिंग मतलब जब वो मेंबर बनना बंद कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। देखिए सर, ये कब आ रहा है? 1 मार्च 2001। ये आउट हो गया। यस सर। ये इन हो गया, ये इन हो गया, क्या ये इन हो गया, ये इन हो गया। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब कोई फुल्ली पेड अप है क्या? नो सर, सबकी सब पार्टली पेड अप है, क्योंकि 6 रुपए ही पेड अप हुए 10 रुपए में से। 4 रुपए अभी भी बाकी हैं। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब आपको क्या करना है सर? बी लिस्ट बनानी है। बहुत सिंपल है सर, मैंने आपको क्या बताया। पहले तो देखिए कौन कौन लायबल है। ये लायबल है ABCD। क्या ये इनकी डेट वाइज सीक्वेंस में ही अरेंज है क्या? यस सर, हाँ ये पहले से अरेंज है। तो ABCD। सर इनका लायबिलिटी का अमाउंट कितना है एक ही टाइम पर? 6000 है। यस सर। ये 6000 किस में बटेगा? A में, B में, C में, D में। किस रेशो में? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। सर किसके बेसिस पे बटेगा? नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। तो सर क्या नंबर आ जाता है? 10, 15, 3, 2। तो कितना हो जाता है सर? 30 हो जाता है। यस सर। 6000 डिवाइड बाय 30 इंटू 10। बांटना आता है क्या सर आपको? रेशियो में बांट दोगे? यस सर। फटाफट से बांटिए, बांटिए सर फटाफट से। 2000, 3000, 600 और 400। क्लियर? यस सर। अगला कितना है सर लायबिलिटी? 7500। और ये ध्यान रखना, हमेशा ये कौन सा फिगर होता है? ये होता है क्यूमुलेटिव फिगर। और हमेशा हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सिंगल लायबिलिटी। देखिए सर कितने का डिफरेंस है? 1500 का डिफरेंस है। यस सर। अब कौन बांटेगा सर? ए का तो हिस्सा हो गया ना, ए ने एक बार ले लिया ना, बात खत्म। बी लिस्ट में यही है, अगर आपने एक बार ले लिया, आप चलते बनो। अब कौन बांटेगा? बी, सी और डी बांटेगा। किस रेशियो में बटेगा सर? 15, 3 और 2। इनके नंबर ऑफ शेयर के रेशियो में। समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस सर। बांटिए सर फटाफट से। बांटिए सर फटाफट से। देखिए बांट लिया क्या सर आपने? यस सर। अब कितना आ रहा है? 8000 मतलब 500। अब कौन लेगा? 3 और 2 लेंगे, मतलब अब ये दोनों लेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस सर। बांटिए कितना आता है? ठीक है। फिर अब कितना आ रहा है सर? 1500 रुपए। वो कौन लेगा? ओनली डी लेगा। यस सर। सबको एक एक बारी हिस्सेदारी बनानी है। समझ में आई क्या बात? यस सर। जोड़िए सर, ये कितना होता है? 2000। ये कितना होता है? 4125। ये जोड़िए सर, ये कितना होता है? ये कितना होता है सर? 1125। ये कितना होता है? 1500 और 2 1700, 2100, 2250। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। बट ये लायबल कितने के लिए होंगे? लायबल मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा इनका लायबिलिटी का? इनका अनपेड अमाउंट तो सर 1000 शेयर थे जिन पे 4 रुपए अनपेड था, मतलब 4000। इसके पास 1500 शेयर्स थे, 4 रुपए अनपेड था, मतलब 6000। 300 शेयर्स थे, 4 रुपए अनपेड था, मतलब 1200। 200 शेयर्स थे, 4 रुपए अनपेड था, मतलब 800 रुपए। समझ में आया क्या? यस सर। विच एवर इज लोअर।
बताइए सर, फटाफट से आंसर निकालिए सर, विच एवर इज लोअर का। कितना? 2000, ये 4125, ये 1125 और ये 800। देखिए सर, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? समझ में आया क्या सर? देखिए सर, क्या यही आ रहा है? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब एक बात बताइए सर, ये बी लिस्ट का ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या आपको? एग्जाम्पल नंबर 4। यस सर। अब सर आपके पास, सुनना सर मेरी बात को ढंग से, मैं एक चीज़ बताता हूँ सर आपको। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक है सर आपका नवंबर 2020 का क्वेश्चन। दोनों के दोनों बी लिस्ट पे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा। क्यों सर? ऐसा क्यों? उसके पीछे लॉजिक है सर। जो नवंबर 20 में जो क्वेश्चन आया ना, जो मैं क्लास में करवा रहा हूं, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है सर। जो ये नवंबर 20 में अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पॉइंट कवर है, प्लस एडिशनल पॉइंट भी है सर। तो इस कारण से मैं नवंबर 20 का आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, नवंबर 2020 का क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं सर। क्लियर? यस सर। फटाफट से नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर निकालें सर। यस सर, निकाल लिया। अब फटाफट से सर इसको पढ़ते हैं एक बार। देखिए सर, ये रहा नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी पढ़िएगा सर, क्या लिखा हुआ है? इन अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, क्रेडिटर्स रिमेन अनपेड। द फॉलोइंग पर्सन्स हैड ट्रांसफर देयर होल्डिंग बिफोर वाइंडिंग अप। कब इनका वाइंडिंग अप का प्रोसेस चालू हुआ? 1 Feb 2020। तो सर सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बताता हूं सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहले एक सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड। हाँ, आइए सर, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। कब चालू हुआ? 1 Feb 2020। इससे जस्ट पिछले 12 महीने गिन लीजिए सर आप। ये 1 Feb है 2020, इससे जस्ट पिछले 12 महीने क्या होते हैं सर आपके? 1 Feb 2019। क्लियर? यस सर। ये कब हुआ? 1 जनवरी को हुआ। तो डी इज आउट। यस सर, तो लिख लीजिए डी आउट हो गया। क्लियर क्या? यस सर। सेकंड, ई कब हुआ? 15 Feb अंदर है, एच अंदर है, जे अंदर है, के अंदर है। क्लियर? क्योंकि ये सब 12 महीने के अंदर अंदर है। क्लियर क्या? यस सर। आगे कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। कितने रुपए पेड अप है? 80 रुपए पेड अप है। 20 रुपए क्या हो गए? अनपेड। यस सर। फर्स्ट पॉइंट पड़ेगा सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए मेंबर जी। जी कौन है? एक मेंबर है जो कितने शेयर होल्ड करता था? 200 शेयर। कब मर गया? 28 Feb को। पहले तो ये देखिए कि 28 Feb 2019 क्या इसके अंदर फॉल कर रहा है क्या? हाँ सर, 28 Feb 2019 फॉल कर रहा है। फॉल कर रहा है? यस सर। तो ये जो जी है वो भी हमारा इन हो गया क्या? यस सर। क्लियर? कब मरा? 28 Feb को। उस टाइम अमाउंट कितना ड्यू था क्रेडिटर्स पर? 16,000 था। जैसे ये अमाउंट ड्यू है ना, वैसे हमारे को कितना गिवन है? 16,000 गिवन है। क्लियर क्या? यस सर। उसके शेयर किसको ट्रांसफर कर दिया हमने? उसके सन को। कब उसको किसको ट्रांसफर कर दिया? उसके सन को। जी ने मर गया, 200 शेयर्स थे। अब वो शेयर्स किसको मिल जाएंगे? एक्स को मिल जाएंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब अब एक्स लाइबल होगा फॉर द पेमेंट के लिए। यस सर, एक्स इज अ लाइबल। क्लियर क्या? यस सर। आगे, आर वॉज द ट्रांसफरी, और आर क्या है? ट्रांसफरी है ऑफ द शेयर्स जो किसने हेल्ड कर रखे हैं? जे ने। जे ने जो शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं। मतलब सर इसके कहने का मतलब है ये जे है और ये आर है। आर ने जे को शेयर्स दे दिए थे। आर ने क्या दे दिए थे? जे को शेयर्स दे दिए थे। समझ में आई क्या बात? यस सर। और 20 रुपए पे भी कर दिए थे, और 20 रुपए कॉल्स इन एडवांस में पे भी कर दिए थे। तो एक बात बताइए सर, क्या जे अब आपसे लायबल होगा क्या? नो सर, लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताई थी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, विद इन 12 मंथ प्लस पार्टली पेड अप। अब जे क्या हो गया सर? आउट हो गया। यस सर, जे इज आउट। वाई? बिकॉज फुल्ली पेड अप हो गया। क्यों? क्योंकि सर अब उसके शेयर्स पे तो कोई पैसा ही नहीं मांगता, कंपनी पैसा ही नहीं मांगती। क्लियर क्या? बिकॉज मोर देन 12 मंथ। रीजन आपको समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब कौन कौन बच गया एक तरीके से सर? ई बच गया, एच बच गया और के बच गया। ई एच के बच गया। यस सर। लिख लेते हैं अपन कौन कौन इन है सर। एक तो ई है, एक एच है, एक के है
और एक जी या फिर अपन उसे एक्स माने वो है। ये 4 पार्टनर्स हैं जो लायबल होंगे। इनकी डेट देखिए, ई की डेट क्या है 15 फैब, जे तो है ही नहीं अब, एच की क्या है 15 मार्च, 15 फैब, 15 मार्च, 5 अप्रैल और 28 फैब। सर डेट वाइज अरेंज करें? यस सर। तो क्या होगा, पहले ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर के आएगा। क्लियर क्या? यस सर। कितने कितने शेयर होल्ड करते थे? 400, 700, 1000। ई 400 और एच कितना था? 700 का, एच 700। के कितना था? 1000, के का 1000 था। और जी का कितना था सर? 200। यस सर, नंबर ऑफ शेयर्स जो हेल्ड है इनके थ्रू। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। बताइए आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था ई के टाइम पर? ई के टाइम पर था 13,500। कितना था सर? 13,500। किस रेशियो में बटेगा? नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। यस सर, बांट दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे सर? रेशियो 4:2:7:10। फटाफट से बांटिए सर। 13,500 डिवाइड बाय 23 इंटू 4 कितना आया सर? 348 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 कितना आया? 1174। कितना आया? 4109। कितना आया? 5870। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? क्या समझ में आई क्या चीज? यस सर। उसके बाद कौन आता है? जी आता है। यस सर। जी के टाइम कितना था? जी के टाइम था सर 16,000। कितना था? 16,000। इसमें से अपन कितना माइनस कर देंगे? 13,500, क्योंकि क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है। यस सर। तो हमारे पास कितना बचेगा? बताइए सर कितना बचेगा? 2500। यस सर। ये किस में बटेगा सर? अब ई का काम तो हो गया ना एक बार। यस सर। जी में, एच में और के में। तो 2:7:10। फटाफट से डिवाइड बाय 19 इंटू 2। फटाफट से बांटिए सर। कितना आता है? 263। 921 1316। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे अब कौन है सर? अब है एच। एच है ना? यस सर। एच का टाइम कितना था? 19,000। यस सर। तो 19,000 माइनस 16,000, क्यूमुलेटिव तो यही है सर। यस। कितना बचा? 3,000 बचा। क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। अब ये किस में बटेगा सर? ये बटना चाहिए आपके 7:10 में। इसको काम में ले लिया, इसको भी हटाओ। बट सर एक बात बताऊं, यही तो स्पेशल था सर, यही तो स्पेशल था इस क्वेश्चन में। क्या स्पेशल था सर? सुनिए क्या लिखा हुआ है। मर गया वो और किसको दे गया? एक्स को दे गया। एक्स को दे गया। क्या सर अभी भी एक्स पार्टनर है? यस सर, अभी भी एक्स मेंबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स के बारे में कुछ कह नहीं रखा। तो हम ये भी मानेंगे, हम यही मानेंगे कि भाई अभी एक्स क्या होगा? मेंबर होगा। मतलब अभी भी वो लायबिलिटी बियर करेगा, अभी भी वो लायबिलिटी बियर करेगा। मतलब किस में बटेगा? 2:7:10 में। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? आपको समझ में आई क्या बात? आपको समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? मैं हाईलाइट कर देता हूं सर इस चीज को, ताकि आपको ध्यान रहे। इसका रीजन समझ में आ गया सर? आपको समझ में आया क्या रीजन? यस सर। बांटिए फटाफट से, क्योंकि सर अभी भी वो पार्टनर है ना, बाकी सबने तो ट्रांसफर ले लिया था। बांटिए फटाफट से। कितना आता है? 316 1105 1578। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर चीज? यस सर। लास्ट अब कौन है सर? अब इसके बाद है सर के। कौन है सर? के है। यस सर। के टाइम कितना है सर? बताइए। के टाइम है सर 31,000। यस सर। के टाइम कितना है? 31,000 माइनस ये 19,000 कितना आ गया सर? 12,000। किस में बटेगा सर? सर देखो, जी तो रहेगा ही रहेगा, जी तो लेगा ही लेगा,
अब एच नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि सर एच का ट्रांसफर हो गया, कौन लेगा? अब जी और के। समझ में आई क्या सर? यस सर। 2 और 10 में बटेगा। लॉजिक क्लियर हो गया था क्या सर? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। तो 2000 और 10,000 क्लियर क्या सर? फटाफट से ऐड कीजिए सर, इसको ऐड कीजिए। कितना आता है? 2348। ये कितना आता है सर? इसको ऐड मत कर दीजिएगा सर, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है। 1174 प्लस 263 प्लस 316 प्लस 2000 3753 आ गया क्या? यस सर। अगला जोड़िए सर। 4109 प्लस 921 प्लस 1105 कितना आया सर? 6135। 10,000 5000 जोड़िए सर। 10,000 प्लस 5870 प्लस 1316 प्लस 1578 कितना आया सर? 18764। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? लायबिलिटी, मैक्सिमम लायबिलिटी कैसे आएगी सर? अनपेड अमाउंट के इक्वल आएगी। यस सर। कितना अनपेड अमाउंट था? 20 रुपये अनपेड था। हाँ सर। 80 रुपये पेड अप था तो 20 रुपये अनपेड हो गया। यस सर। किसने कितने शेयर होल्ड कर रखे थे? इसने 400। 400 इंटू 20 कितना हो गया? 400 इंटू 20 कितना हो गया? 8,000। यस सर। इसने कितने कर रखे थे? 200। 200 इंटू 20 कितना हो गया? 4,000। यस सर। आगे ये कितना था? 700। 700 इंटू 20 कितना हो गया सर? 14,000। यस सर। उसने कितने शेयर कर रखे थे? 1000। 1000 इंटू 20 कितना हो गया? 20,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ? विच एवर इज लोअर, फटाफट से निकालिए सर। विच एवर इज लोअर। 2348 3753 6135 18764। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको? समझ में आया? आंसर देख लें अपन। यस सर। आंसर देख लीजिए ताकि अपना ये टॉपिक भी खत्म हो सके। फटाफट से आंसर देखिए सर। आप आंसर देखिए सर। क्या यही आंसर आ रहा है? हाँ सर देखिए यही आंसर आ रहा है। क्लियर क्या? समझ में आया क्या लॉजिक? समझ में आया? यस सर। तो सर इसी के साथ अपन ने क्या करा सर? अपन ने बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन खत्म करा। तो सर अब आई थिंक आप मुझे एक होमवर्क करके दोगे। कौन सा होमवर्क सर? एक होमवर्क मैं दे रहा हूं सर आपको। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड सर, क्वेश्चन नंबर है सर आपका वो 6। क्वेश्चन नंबर 6 सर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। देख लीजिए सर। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा सर। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। इजीली हो सकता है। अगर नहीं होता सर तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सर हमारा एक ही क्वेश्चन बचता है, सेक्शन वाला। अब वो सेक्शन वाला क्वेश्चन भी मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ सर। सेक्शन 326 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, जो सर आप डिटेल में पढ़ोगे सीए फाइनल के अंदर वाइंडिंग अप वाले चैप्टर में। अभी हम सीए इंटर में है सर। अभी हम सिर्फ एक बेसिक सा फॉर्मूला जानेंगे और वो फॉर्मूला जानने के बाद हम इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो सर फटाफट से फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। वर्क्समैन शेयर, क्या बोला मैंने? वर्क्समैन शेयर। तो वर्क्समैन ड्यू, क्या बोला मैंने सर? वर्क्समैन ड्यू मल्टीप्लाई बाय, देखिए सर ये रहा वर्क्समैन ड्यू, ये रहा सर, ये रहा वर्क्समैन ड्यू मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रियलाइज्ड। वर्क्समैन ड्यू मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रियलाइज। लिख लीजिए सर ये फॉर्मूला अपनी कौन सा कॉपी में। डिवाइड बाय जो आपको अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है प्लस जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उससे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? इससे डिवाइड कीजिए, अमाउंट रियलाइज नहीं सर, वर्क्समैन ड्यू से। किससे सर? वर्क्समैन ड्यू से। फॉर्मूला सही कर लीजिए सर। क्या फॉर्मूला है? वर्क्समैन ड्यू मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रियलाइज डिवाइड बाय वर्क्समैन ड्यू प्लस सिक्योर। क्लियर क्या? यस सर। फटाफट से इस क्वेश्चन में देखिए सर। वर्क्समैन ड्यू कितना है? 1,25,00,000। क्लियर? यस सर। मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रियलाइज्ड, कितना अमाउंट हमारे को रियलाइज्ड हुआ है सर? देखिए सर कितना अमाउंट हमारे को रियलाइज्ड हुआ है? 4 करोड़। कैसे पता चला सर? देखिए ना क्या लिखा हुआ है। इफ अमाउंट रियलाइज्ड बाय ऑफिसर लिक्विडेटर कितना फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट से कितना? 4 करोड़। 2 2 4 3 7 डिवाइड बाय वर्क्समैन ड्यू कितना है? 1,25,00,000 प्लस सिक्योर्ड, प्लस सर सिक्योर्ड कितने हैं? 5 करोड़।
लिखा हुआ है ना, बैंकर, कंपनी के बैंकर जिसके पास कितने रुपए देने हैं उसको अपन को 5 करोड़ देने हैं। यस सर, प्लस 5 करोड़। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? फटाफट से सॉल्व करो सर। इसको कितना आता है? इसको सॉल्व करने पर सर कितना आ गया? 80 लाख। कितना आया सर? 80 लाख आ गया। यस सर। स्टेप नंबर सेकंड, क्या बोला सर मैंने? स्टेप नंबर सेकंड। और ये क्या थी? स्टेप नंबर 1। लॉजिक क्लियर? यस। स्टेप नंबर सेकंड क्या होती है? अमाउंट अवेलेबल फॉर सिक्योर, कि भैया आपके पास सिक्योर्ड के लिए कितना अमाउंट बचा है? कितने थे सिक्योर्ड के? 5 करोड़ था। यस। उसमें से अब सॉरी सर, सिक्योर्ड के लिए देखना है ना? यस सर, सिक्योर्ड के लिए देखना है। तो हमारे पास अमाउंट रियलाइज्ड कितना था? 4 करोड़। कितना था सर? 4 करोड़ माइनस वर्क्समैन शेयर 80 लाख। कितना बच गया सर? 3 करोड़ 20 लाख। क्या सर आपको आंसर समझ में आया? क्या सॉल्यूशन क्लियर हुआ? क्या? यस सर। तो एक तरीके से सर मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवाना चाहूँ अगर इस टॉपिक को, तो आप लिख लीजिए सेक्शन 326 कंपनी नोट। पहला जो स्टेप होगा वो आपको निकालना पड़ेगा वर्क्समैन शेयर। क्या निकालना पड़ेगा सर? वर्क्समैन का शेयर। वो कैसे निकलेगा? जो वर्क्समैन है उनका ड्यू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर? अमाउंट रियलाइज से। फिर डिवाइड करेंगे सर वर्क्समैन के ड्यू से प्लस सिक्योर्ड क्रेडिटर से। क्लियर क्या? यस सर। स्टेप नंबर सेकंड, अमाउंट अवेलेबल निकालोगे सर किसके लिए? फॉर सिक्योर्ड के लिए। फॉर किसके लिए सर? फॉर सिक्योर्ड के लिए। वो कैसे निकालोगे सर? अमाउंट रियलाइज्ड। क्या बोला सर मैंने? अमाउंट रियलाइज्ड माइनस वर्क्समैन शेयर। वर्क्समैन शेयर जो आपने कहाँ पे कैलकुलेट करा है? यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। समझ में आई क्या बात? क्या सर आपको अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सेक्शन 326 का, सेक्शन 326 का लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अमाउंट रियलाइज कितना हुआ था? 4 करोड़, जिसमें से 80 लाख इसका वर्क्समैन शेयर था। यस सर। देख लीजिए क्या सर यही आंसर आ रहा है? क्या समझ में आया सर? क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर आज अपन ने इसी के साथ अपना जो लिक्विडेशन वाला चैप्टर था वो पूरा की पूरा कंप्लीट किया और ये चैप्टर को अपन ने एंड करा। सर ज़रूर अपने दोस्तों को बताइएगा, भूलिएगा मत सर, इसी चैनल पे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपके लिए एडवांस अकाउंटिंग का एएस का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऑल स्टूडेंट उसको देख सकते हैं सर। क्लियर? जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।